के द्वारा कबीर के रूप में राहुल वाजपेयी बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर, सर्वानंद की माता के रूप में अनुपम यादव बीएससी 3rd सेमेस्टर, सर्वानंद के रूप में पुष्कर बाबू शोध छात्र, कबीर के बेटे के रूप में कमाल के रूप में राजेश कुमार यादव बीएससी एग्रीकल्चर 3rd सेमेस्टर, कबीर की बेटी कमाली के रूप में आकांक्षा बीएससी 1st सेमेस्टर। अपने माँ की याद किया करता हूँ। वो कहा गया है ना, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवो मयेततः मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। माँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं काशीपुर से चल के आया। जुग 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 मेरे पुत्र। माँ, अभी आप कौन सा भजन गा रही थी? किसका? पुत्र, मैं संत कबीर दास जी के दोहे गा रही थी। संत कबीर? माँ, कितनी बार कहा आपसे, वेदों का विद्य अध्येता, सर्वशास्त्र सभी स्मृतियों का अध्ययन करने वाला, काशी में पढ़ने वाला, अयोध्या में रहने वाला आपका पुत्र हूँ मैं, सर्वानंद। तुम कबीर दास जी की महानता को नहीं जानते पुत्र, वो महान ज्ञानी है। माँ, मालूम है किस गोत्र का है, किस जाति का है? अच्छा भच्छ करते हुए ऐसे निपट कहता है, हाँ, तू कहता है आंखन की देखी, मैं कहता कागज की देखी। क्या है उसके पास? उसके भजन गाती है। और कितनी बार कहा मेरा नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रख दीजिए, लेकिन आपसे इतना आसान नहीं होता। नहीं पुत्र, ये तुम्हारा हक है, ये तुम्हारा अहंकार है पुत्र। तुम संत कबीर दास जी की महानताओं को नहीं जानते पुत्र। यदि तुम्हें सर्वानंद बनना है तो तुम्हें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। माँ, 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 माँ। ठीक है, मुझे स्वीकार। अगर मैं आपके उस गुरु कबीर को शास्त्रार्थ में पराजित कर दूं तो क्या आप मेरा नाम सर्वानंद से सर्वाजीत रख सकती हैं? हे पुत्र, ये तो तुम हट कर रहे हो, अहंकार दिखा रहे हो, तो मैं आज तुम्हें आदेशित करती हूँ कि तुम जिस दिन कबीर को अपने शास्त्रार्थ में हरा दोगे उस दिन तुम्हारा नाम मैं सर्वानंद से सर्वाजीत कर दूंगी। उस निपट निरक्षर अवधूत उस जुलाहे से शास्त्रार्थ, परंतु क्या मेरी तौहीन न होगी? लेकिन फिर भी माँ, अपने मर्यादा के सामने उस जुलाहे का साक्षात्कार तुच्छ सी वस्तु। प्रभु, ये मेरे पुत्र को क्या हो गया है? कोई समझाओ इसे। ये महान संत कबीर को जुलाहा बता रहा है, कितना मूर्ख बन रहा है मेरा पुत्र, कोई तो समझाओ। हे प्रभु, इसे सत बुद्धि दो, इसे सत मार्ग दिखाओ प्रभु, इसे सत मार्ग दिखाओ। देखो
ग्रंथ का ज्ञान है, मैं ऐसा जाननहार। आप यहाँ के थे महाराज? कौन हो तुम? कमाल हो, कमाल हो तुम। लगता है पूरे परिवार में अकड़ है। पूरे परिवार के लोग तुच्छ आडंबर भरी बातों से पूरे समाज को गुमराह कर सकते हैं, मगर क्या सर्वानंद को? मैं बड़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं हो? बुलाओ अपने पिता को, शास्त्रार्थ सुनकर मैं आया हूँ। बुलाओ। कमली, देखो कोई आया है, मैं बाजार जा रहा हूँ। प्रणाम महाराज। कौन हो? मैं कबीर की पुत्री कमली हूँ। कहाँ है? कबीर, कबीर कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना ही प्राण में, ना ही पिंड में, ना ही आकाश ब्रह्मांड में। कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे हर सांस में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। लगता है पूरे परिवार वालों ने बड़ी अच्छी कविताएं सीखी। वो कविता करता है समाज को गुमराह करने के लिए, ये कविता करती है आनंद को गुमराह करने के लिए। इसे तो ये भी नहीं पता कि अगर कोई विद्वान आप तक आ जाए तो सरकार कैसे बुलाए। जाओ अपने पिता को बुलाओ। बुलाती हूँ महाराज। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंडित को छाया नहीं, हरी लागे अति दूर कबीरा, हरी लागे अति दूर। सच पादहि सूत्र जनसन अमृतम ते कछुहाट जानहि ब्रह्म स्वरूप। आंखों दिखाओ विद्वान है शुद्ध योगियों ने इस देश की प्रगति कर रखी। क्या तुम ही कबीर हो? हाँ मुनिवर, मैं ही कबीर हूँ। आप अपना परिचय बताएं। वेशभूषा धरे अच्छा भक्ष जे खाए, पहले तो जल छिड़क देना। वेशभूषा धरे अच्छा भक्ष ओम शांति जगन्नाथ निवारण शांति पुरंदर भाषम ओभ्रं विश्वविद मुझे वेदांत वेदम विभो रमाख्यम सर्वम नामश्य परिपद्यं पुराणं भगवान चूड़ामि मैं गास्त्रे हरि संदेश तमला मत प्रार्थना सत्यं कवच्यामि कामनो सत्यं पुराण संदेश मेमोरी चिप भर गवा। अच्छा ये बता एलपीएस में काम लगा राजू के बताओ मुझसे साक्षात करेगा? फोन नहीं उठावा। लो इस लोटे को लो, इसमें जल भरा है, अथवा इसका। फोन नहीं उठावा, व्यस्त है। अरे सीतारामा सीतारामा
सकल विद्याएं समरती मैं ऐसा जान लो ये लोटा लो, इसमें जल भर दिया है, इसका अर्थ बता सकते हो क्या? बताओ। जी हाँ मुनिवर, मैं इसका भली बात आपको बता सकता हूँ। क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि ये इस जल भरी हुई लोटा को आपने हमें दिया, इसका तात्पर्य यह है कि यह लोटा जल से भरा हुआ नहीं है, बल्कि विद्या से भरा हुआ है और ज्ञान से भरा हुआ है। और इसी बात को मैं साक्षी मानते हुए इस लोटे में ये सुई डाल रहा हूं। अब ये आप पुनः अपने पास भर सकते हैं। आपका उत्तर इसी लोटे में मिल गया। इस सुई का क्या अर्थ है? इस सुई का क्या अर्थ है? इस सुई का अर्थ यह है मुनिवर कि यह लोटा ज्ञान से भरा हुआ था। आपने हमें दिया, ये तो विद्वान है ही है, क्योंकि मैंने इसमें जो सुई डाला है वो महाज्ञानी हो गई है। इसका अर्थ यही है मुनिवर, आप समझ जाओगे। सच है, परंतु स्मृति में बिना किसी गोत्र के भी इतने ब्रह्म का ज्ञान है आपको। कुछ अभी हमारी मति में संशय है, क्या स्पष्ट करेंगे गुरुदेव? लागी समुद्र में आगी तो, लागी समुद्र में आगी तो, मच्छी पेड़ पे चढ़ी गई। सवाल होता है तो किंचित सत्य का भ्रम, सत्य का भ्रम। देव, हमने तो जो समझा, जो सीखा, उसमें अपने को श्रेष्ठ समझा। नहीं सर, नहीं, वो तो नहीं है। बिना किसी गुरु के ज्ञान का क्या हो? गुरु हमको पढ़ो तेरे पैया तुम्हारो आज मेरा बेटा, मेरे बेटे का आज अहंकार दूर हो गया। आज मेरा पुत्र सर्वानंद से सर्वाजीत बन गया और उनके सारे अधिकार भी हो गए। आज देखा हमने कभी
चलो पुत्र। साहेब अपन सुरती विशाल का गावामा लिखी ना करो। साहेब अपन सुरती विशाल का गावामा लिखी ना करो। साहेब अपन सुरती विशाल का गावामा लिखी ना करो। जगन्नाथ में घंटा बाजे गरम बजे घर आई। जगन्नाथ में घंटा बाजे गरम बजे घर आई। मगहर नहीं हंगो बती बाजे लगा है शहर दरबार का गावा में लिखी ना गयो। सुरती विशाल का गावा लिखी ना गयो। सुरती विशाल का गावा लिखी ना गयो। तो जगन्नाथ में घंटा गिरी है गयम गिरी घर आई। जगन्नाथ में घंटा गिरी है गयम गिरी घर आई। करत बंदगी तो पीर